हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमीशा 247। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं अभी कंटिन्यू झारखंड जीके से रिलेटेड कंटिन्यू मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो स्वतंत्रता सेनानी से ही था, एमसीक्यू के सेशन थे और आज का भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी से ही है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के लेवल बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और हमारा 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज़ है फ्रेंड्स ये सेशन का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और रिवाइज भी बार बार आपको करना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में जेपीएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एसआई हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, टोटल एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। चूँकि सिलेबस में ये सब चैप्टर मेंशन है तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ ऐड हो जाइए। जेपीएससी के लिए, सीजीएल के लिए मैं तमाम पीडीएफ अपलोड की हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो 1750 में हुआ था। तो तारीख अगर एग्ज़ाम में पूछेगा कि कौन सी तारीख को हुआ था, तो 11 फरवरी को 1750 को जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? सुल्तानगंज थाना, सुल्तानगंज थाना में हुआ था। मुर्मू गोत्र में हुआ था और ये जो है संथाल परिवार से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जन्म कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, सुल्तानगंज थाना में हुआ था, मुर्मू गोत्र में हुआ था और संथाल परिवार से ये संबंधित है। एक बात और यहाँ मैं बताना चाहूँगी तिलका मांझी के बारे में कि तिलका मांझी जो थे वो क्लीवलैंड की एक ब्रिटिश अधिकारी थे। क्लीवलैंड, उनकी इन्होंने हत्या की थी। ये जो आप लोग तीर देख रहे हैं, इस तीर से उन्होंने क्लीवलैंड की हत्या की थी 13 जनवरी को, 13 जनवरी 1784 को इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। तो फिर इन्हें आगे चलकर इन्हें फांसी दे दी गई थी इसके जुर्म में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था 11 फरवरी को। ये सब जो मैं छोटी छोटी बात बता रही हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके दिमाग से स्लिप ना हो। ब्रिटिश सरकार द्वारा तिलका मांझी को कब फांसी दी गई थी? तो क्लीवलैंड की इन्होंने हत्या की थी 13 जनवरी को इन्होंने हत्या कर दी थी क्लीवलैंड की 1784 को इन्होंने हत्या कर दी थी। तो 1784 को ही इनको 1785 में गिरफ्तार किया गया था और 1785 में ही इनको फांसी दी गई थी। तो फिर से हम लोग याद रखेंगे कि इनको फांसी कब दी गई थी? तो 1785 में दिया गया था 1785 में, और क्लीवलैंड की हत्या 13 जनवरी को किया गया था 1784 को। ये सारा डेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बार बार ध्यान में रखना है, नोट्स बनाना है, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी रख के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो सुंदर मुर्मू। तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो सुंदर मुर्मू नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तो वनचरिजोर भागलपुर। तिलका मांझी के विद्रोह का क्या मुख्य केंद्र क्या था? तो वनचरिजोर भागलपुर। एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, तिलका मांझी के विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? तो भागलपुर सिर्फ दे सकता है, वनचरिजोर सिर्फ दे सकता है, या दोनों भी दे सकता है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है, ऑप्शन वो कैसे भी दे, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तिलका मांझी के द्वारा गांव में जो विद्रोह का संदेश था तो कैसे भेजा जाता था? तो साल का पत्ता या सखुआ का पत्ता से भेजा जाता था। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपको याद करके रखने हैं। बहुत सारे बुक में सखुआ का पत्ता है, बहुत सारे बुक में साल का पत्ता है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। जो ऑप्शन में देगा उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। तिलका मांझी को भागलपुर में किस पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी?
बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तमाम क्वेश्चन जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, टॉप क्वेश्चंस, ये सारे एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। तो बरगद के पेड़ पर इनको तिलका मांझी को फांसी दिया गया था भागलपुर में। तो कब दिया गया था? तो 1785 को दिया गया था फ्रेंड्स। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो बुद्धू भगत। यहाँ सिर्फ भगत दिया हुआ फ्रेंड्स, ये लेकिन बुद्धू भगत है, ऑप्शन छूट गया है, ये बुद्धू भगत है। बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था फ्रेंड्स? तो किस परिवार में हुआ था? तो उरांव परिवार में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। बुद्धू भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो उरांव परिवार में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार थे, तो पोटो सरदार उरांव थे। तो देखिए पोटो सरदार के साथ हो हमेशा लगा हुआ, पोटो हो सरदार, लेकिन जब भी आंसर की जब भी जारी हुआ जेएसएससी की तरफ से, उसमें उरांव माना है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि उरांव है ऑप्शन में, उरांव है या हो है, ये आप दोनों ही ऑप्शन देखिएगा, हो दिया हुआ है या उरांव दिया हुआ है, उस हिसाब से आप लोग कीजिएगा। लेकिन आंसर की जब भी आया है, जब भी आंसर किया है उरांव ही इसका आंसर माना गया है, तो आप लोग ज़्यादा करके फोकस आप लोग उरांव पर ही रखिएगा। वीर शहीद पोटो सरदार का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो राजबासा गांव, पश्चिमी सिंहभूम। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि वीर शहीद पोटो सरदार का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम भी दे सकता है, सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम भी दे सकता है, या सिर्फ राजबासा गांव भी दे सकता है, या फिर पूरा ही दे सकता है। तो ये आपको पूरा ही नाम आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एक नाम याद नहीं रखना है। राजबासा गांव, पश्चिमी सिंहभूम, इसको आपको याद रखना है। तो हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वीर शहीद पोटो सरदार ने किस विद्रोह में भाग लिया था? किस विद्रोह में भाग लिया था वीर शहीद पोटो हो सरदार? किस विद्रोह में भाग लिए थे? तो कोल विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह को और भी बहुत कुछ बोला जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सिपाही विद्रोह को और क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे नाम से जाना जाता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी देखना है कि आप लोग इसके बारे में और क्या क्या जानते हैं। 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भाग लिया था। तो कौन कौन जो वो लोग थे जो भाग लिए थे? तो हमारा ऑप्शन है शेख भिखारी, शहीद लाल, विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन में डी सही होगा, क्योंकि ये सभी लोग जो थे वो 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। शेख भिखारी, शहीद लाल और विश्वनाथ सहदेव सभी लोगों ने भाग लिया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन डी सही होगा। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? तो सिसई में हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के किस गांव में हुआ था? तो सिसई में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था? तो दुయ్या खड़िया नाम था या दुయ్यो खड़िया। ऑप्शन देखिएगा, दुయ్या खड़िया होगा या दुయ్या खड़िया होगा, दोनों ही ध्यान में रखिएगा। तेलंगा खड़िया के पिता का क्या नाम था? तो दुయ్या खड़िया। तेलंगा खड़िया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रतनी खड़िया के साथ हुआ था, ना कि बुधनी खड़िया के साथ और कलावती के साथ। तेलंगा खड़िया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रतनी खड़िया के साथ हुआ था। 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या की थी? तो 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो बोधन सिंह ने 23 अप्रैल 1880 को तेलंगा खड़िया की हत्या की थी। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कि तेलंगा खड़िया की हत्या किसने की थी? तो बोधन सिंह आंसर होगा, या फिर 23 अप्रैल 1880 को किसकी हत्या हुई थी? हो सकता है कि डायरेक्टली सिर्फ डेट देके ये भी पूछा जाए कि 23 अप्रैल 1880 को किसकी हत्या हुई थी। तो ध्यान में रखना कि तेलंगा खड़िया की हत्या हुई थी। क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है फ्रेंड्स, तो आप लोग को हर तरह से देखना होगा कि क्वेश्चन डायरेक्ट में कैसे पूछ सकता है, इनडायरेक्ट में कैसे पूछ सकता है, मुझे कैसे समझ में आएगा, ये चीज़ को एनालिसिस अच्छे से करना है फ्रेंड्स। तो 23 अप्रैल 1880 को
डायरेक्टली डेट देके, इसीलिए मैं बताती हूँ बार बार कि डेट वाला चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपको अगर फंसाना होगा तो डायरेक्ट डेट दे के भी फंसा सकता है, और स्टूडेंट्स को डेट जल्दी याद होता नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि डेट याद नहीं होता। हिस्ट्री में, कहीं भी, पॉलिटी में भी बहुत सारा धाराएं हो तो मुझे याद नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर जो होता है यही सब चीज़ से स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको डेट याद रखना है फ्रेंड्स। 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या की थी? तो बोधन सिंह ने हत्या की थी। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया को दफनाया गया था वह स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड? तो तेलंगा टोपा टाड़, तेलंगा टोपा टाड़ से जाना जाता है। जिस स्थान पर तेलंगा खड़िया को दफनाया गया था वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? तो तेलंगा टोपा टाड़ से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कैसा है, उसके लेवल कैसे हैं। बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी में 12 अगस्त 1817 को निम्न में से किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 को? किसका जन्म हुआ था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म हुआ था। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1817 को। या फिर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बड़कागढ़ की राजधानी में किसकी जन्म हुई थी? किसका जन्म हुआ था बड़कागढ़ की राजधानी में? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1817। मतलब एक क्वेश्चन को 3, 4, 5 तरीके से एग्ज़ाम में घुमा घुमा कर पूछा जा सकता है, और घुमा कर पूछा जाता ही है। 10 से 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते ही हैं कि स्टूडेंट सोचते हैं हम अटेंड करें या नहीं करें। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मुक्त वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को रांची जिला स्कूल में मुख्य द्वार के पास फांसी दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची जिला के स्कूल के मुख्य द्वार के पास फांसी दिया गया था 16 अप्रैल 1858। 16 अप्रैल को दिया गया था 1858 को। इसको आपको डेट याद रखना है, इसको आप लोग बिल्कुल भी याद रखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो को अगर आप और एक एक क्वेश्चन को अगर आप स्किप कर करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि हम लोग आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं। ये चीज़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इम्पॉर्टेंट बात को स्किप कर गए। तो इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। जब वीडियो यूट्यूब पर इतना सारा अवेलेबल है तो आप लोग बिना फीस दिए, बिना पैसा दिए आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं सिर्फ वीडियो देखकर फ्रेंड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो स्टूडेंट्स, बस फ़ोन होना चाहिए और डेटा होना चाहिए पास में, और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़कर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। पांडे गणपत राय के पिता का नाम क्या था? तो राम किशुन राय। पांडे गणपत राय के पिता का नाम क्या था? तो राम किशुन राय। पांडे गणपत राय के पिता का क्या नाम था? तो राम किशुन राय था। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया, साइट से बहुत सारे फैक्ट भी आपको बताए, और इमेज भी ऐड की मैं, ताकि आपको इमेज देखकर भी बहुत सारी चीज़ों को आप एनालिसिस कर पाए, ध्यान में रख पाएँ। तो मैं अपने तरफ से कोशिश बहुत की हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ कम बेस है या फिर कुछ कहीं छूट रहा है या कुछ और है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो उस चीज़ पर मैं अपने आप को सुधार करूँगी। अगर कुछ कमी होगा तो आप लोग बताइएगा कि आपको किस टाइप में और भी वीडियोस चाहिए। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दी हूँ फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड की हूँ मैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा PDF को आप लोग रिसीव कीजिए और PDF को पढ़िएगा। आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।